गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सेल्स मीटिंग पे कि जब मीटिंग के लिए कॉल आती है तो लोगों को किस तरह का बिहेवियर अपनाना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जिनसे आपका सेल्स डील जो है फाइनल वो एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाए। और क्या वो ज़रूरी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जिससे ऐसा ना हो कि आपकी बनती हुई बात बिगड़ जाए आपके अटायर की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये वीडियो जो है ये बेसिकली आपका सेल्स वालों के लिए है, बट ऐसा है नहीं, कई सारी चीज़ें आपके नॉर्मल बंदों की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि सपोज़ करो आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे तो ये ज़रूर आपको हेल्प ही करेंगी, आपको नुकसान तो नहीं कर सकती हैं, है ना। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेल्स मतलब मीटिंग के बारे में, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, लाइक सपोज़ आपने मेल किया, कॉल किया और फिर मीटिंग अरेंज हो गई। तो सपोज़ करो कि आप किसी से मिलने जाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात जान लीजिए कि मीटिंग करना आसान नहीं होता है। वो इसलिए भी क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम लोगों ने ये कभी सीखा नहीं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमें पता ही नहीं है कि एग्ज़ैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है हमारे साथ और एग्ज़ैक्टली क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप शुरू के 10-5 मीटिंग केवल इसको जानने में ही बर्बाद कर दो, सीखने में ही बर्बाद कर दो। तो उससे अच्छा ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाए कि क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग आपकी डील फाइनल में करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। ये चीज़, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जितना कुछ भी अभी तक सीखा है मैंने सेल्स के बारे में, क्रक्स पूरा का पूरा लाइफ टाइम में, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात जान लें कि ये कोई इजी नहीं है, तो इसको इजी मत लीजिएगा। चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो चाहे इंट्रोवर्ट हो, आप इसे इजी मत लीजिएगा कि ये भाई हम वहाँ जाएंगे और मेरा मुंह देख के सब लोग कहेंगे हाँ हाँ आप ही हो आइंस्टाइन और आप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदे हो, आपने जो भी किया है वही चाहिए हमें। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके अलावा यूजुअली 10-5 सेलर उनके टच में होते हैं, तो आपको ये दिखाना है कि ऐसा क्या खास है आपके पास जिसकी वजह से वो आपसे बाय करें, है ना। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल्स इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर, एटीट्यूड एंड अटायर। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि सेल्स में अगर आप ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं या थोड़े एटीट्यूड आपका निगेटिव है या कह सकते हैं कि आपको लगता है कि अरे हो जाएगा, बहुत ही लापरवाह रवैया है आपका, या कोई भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है, ये तो अपने आप ख़रीद लेंगे, मैं बहुत गजब की चीज़ बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इन तीनों चीज़ों पे हमेशा अपना एक पकड़ बना के रखें। ठीक है, और एक बात आप थोड़ा सा और भी ध्यान रखें कि अपने इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करें कपड़ों पे। मैं ये नहीं कह रहा कोई ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, बट हाँ ये है अच्छा रहेगा कि अगर आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ऐसा फॉर्मल्स में आपका शर्ट वगैरह हो गया, जूते अपने फॉर्मल हो गए, अपने क्या कहते हैं पैंट वगैरह, या जो भी आप ट्राउज़र वगैरह पहनते हो, पोलो टी शर्ट मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कभी। उसकी जगह शर्ट वगैरह ज़्यादा सही रहती है। पोलो में अगर आप बहुत फ्रेंडली हो चुके हो बायर के साथ तो फिर आप पोलो वगैरह पहन सकते हो, पोलो टी शर्ट। और ट्राउज़र तो आप पहन ही सकते हो नॉर्मली भी, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद आपका जो होता है वो होता है आपका थोड़ा सा ना आपको मतलब इस बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका दिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के दिख रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप थोड़ा अजीब से बन के आ गए हो, लाइक जैसे इस समय मेरे चेहरे पे बहुत दाढ़ी वगैरह है, तो ये सब देखने में कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि नहीं, नॉर्मली मैं तो अभी कहीं जा ही नहीं रहा सेल्स कॉल पे। हम लोग का तो नॉर्मली यूएस वगैरह का मार्केट रहता है, तो बहुत सेल्स कॉल पे उतना जाना नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अपना फेस वगैरह पे थोड़ा फोकस करें कि हाँ भाई थोड़ा क्लीन शेवन अगर हो पाए बेस्ट है। अगर नहीं भी है तो ये ध्यान रखें कि दाढ़ी वगैरह अपना थोड़ा सा मैनेज्ड रहे। ये नहीं है कि भाई आप दिखने में ऐसा लग रहा है बस उठ के चले आए हो, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको एक निगेटिव इम्पैक्ट देती है बायर के ऊपर कि हाँ भाई ये बंदा उतना सीरियस नहीं लग रहा। और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपका खुद का स्टार्टअप है। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में हो तब तो ठीक है कि आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है ना भी हो डील तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन हाँ ये है
कि आपको जो सेल्स के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, वो ना मिले। तो ये चीज़ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट अगर आपका खुद का स्टार्टअप है और फिर भी आप इतने लापरवाह हो, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हमेशा ध्यान दें कि अपने अटायर पे थोड़ा-सा अच्छे से बाल वगैरह अपने कटे हुए हों, है ना? बेस्ट रहता है क्लीन शेव रहें, क्योंकि फिर अगर क्लीन शेव नहीं रहता है तो आपको देखना पड़ेगा कि दाढ़ी की मतलब बियर्ड वगैरह, जो आपकी दाढ़ी वगैरह है उसकी हाइट क्या है ना? वो मतलब ज़्यादा अजीब सी तो नहीं दिख रही है। और फिर आपका अजीब दिखना, सामने वाले का अजीब होना, एक दोनों अलग-अलग फैक्टर है। उसको लगेगा भाई क्लीन शेवन नहीं अजीब है, आपको लगेगा मैं तो एंगल से काट के गया हूँ और मैं तो फ्रेंच रखा हूँ वगैरह रखा हूँ, तो मेरे लिए ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कई बार आपको लगता है कि यार सामने वाले को उतना पसंद नहीं आ रहा है या पसंद आ रहा है, तो ये सब बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो कोशिश करिए, बाल हो गया, अपना बियर्ड हो गया, ये सब चीज़ें आप थोड़ा मैनेज करके रखें। इवन चश्मे भी, लाइक स्पेक्टिकल्स अगर अगर आप लगाते हो तो भी बहुत बेस्ट है कि आप एक नॉर्मल सा फॉर्मल सा स्पेक्स लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप कोई सुनील शेट्टी तो हो नहीं कि आप कलर्ड वाले स्पेक लगा के चले जा रहे हो या कोई भी और स्टाइल मार रहे हो जाके। तो मीटिंग्स वगैरह में आप ये मान के चलें कि अब आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में हैं और आपको बहुत ही एक प्लेन एंड सिंपल में रहना है। हाँ, एटीट्यूड अटायर थोड़ा सा मतलब जैसा आपको लगे कि यार प्लेन एंड सिंपल है, बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं हो रहा। फ्लॉन्ट करने की बात हम लोग तब कह सकते हैं जब बायर आपसे बहुत ज़्यादा परिचित हो चुका है, बहुत एक्वेंटेंस में आ गया कि हाँ भाई ये बंदा तो मेरा पर्सनल एकदम रिलेशन हो गए हैं कि हाँ सर क्या कर रहे हैं सर वगैरह वगैरह। तब आप फ्लॉन्ट कर सकते हो अच्छे अच्छे कि भाई कभी पोलो टी शर्ट पहन ली, कभी कुछ पहन लिया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जब मीटिंग वगैरह रहेगा तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जिस भी लैंग्वेज में आपका बायर कंफर्टेबल है, सपोज़ करो अगर वो इंग्लिश में शुरुआत करते हैं, कोशिश करो कि आप इंग्लिश में शुरुआत करो। अगर वो हिंदी में करता है तो आप भी हिंदी में ही करो। ऐसा नहीं है कि आप वो हिंदी में कर रहा है फिर भी आप इंग्लिश झाड़ लगे हो। उससे केवल और केवल निगेटिव इम्पैक्ट जाता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो समझ जाता है कि यार तुम अपनी अंग्रेजी बेकार में झाड़ रहे हो। मुझे ख़रीदना है नहीं ख़रीदना वो तो मैं तय करके बैठ ही जाऊँगा, तुम्हारी अंग्रेजी झाड़ने से कुछ होना है नहीं। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि बायर कंफर्टेबल होना चाहिए, कि बायर अगर कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो इंग्लिश बोलिए, बायर कंफर्टेबल है अगर हिंदी में तो हिंदी बोलिए। हाँ, ये आप मान के चलो कि एक बार कंफर्टेबलनेस बहुत अच्छी हो जाती है, फिर आप चाहे इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो, किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। और मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि जितनी भी बड़ी डील्स होती हैं, जितनी भी जो मैंने अब तक देखा है, वो आपके रीजनल लैंग्वेज में ही होती हैं। लाइक अगर हम लोग हिंदी नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपकी हिंदी में होगी, अगर साउथ इंडिया में हैं आप लाइक चेन्नई वगैरह में हैं तो तमिल में होगी। और ऐसा आप समझ लें, मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं जब नौकरी करता था तो हम लोग की एक डील हुई थी हुंडई के साथ। तो आप ये समझो कि हुंडई के जनरल मैनेजर या डायरेक्टर या समझ लें आपकी टॉप लेवल के बंदे, उनको इंग्लिश नहीं आती है हुंडई के। तो उनके साथ हमेशा एक ट्रांसलेटर रहता था कि भाई ये बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे। मतलब आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है नहीं। लैंग्वेज इफ़ेक्ट नहीं करता आपकी डील पे। जो इफ़ेक्ट करता है वो करता है आपका एटीट्यूड, कि भाई हमको उनकी बात समझ में नहीं आ रही, उनको हमारी भी बात समझ में नहीं आ रही, बीच में ट्रांसलेटर है, बट वो हमारा एटीट्यूड देख रहे हैं कि यार ये कैसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो कुछ समझ रहे हैं, हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें ओवर द पीरियड आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें हमेशा रहेंगी, बट उनको आपका एटीट्यूड अच्छे से दिखेगा कि भाई आप राउंड टेबल पे हैं या स्क्वायर टेबल पे हैं तो सामने बैठे होंगे तो आपको देखेंगे, कहेंगे यार ये बंदा कैसे बात कर रहा है। भाई सबको पता है कि एटीट्यूड तो सेम होता है, चाहे आप कोरियन हो चाहे इंडियन हो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो वो चीज़ हमेशा दिखती है। तो इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है, अटायर बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसा ना हो कि आप अपनी ही धुन में रहें और ये सारी चीज़ें भूल के आप कहें कि नहीं यार मैं तो इंग्लिश बोलूँगा, मैं तो हिंदी बोलूँगा, मैं तो इनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश जानता हूँ तो मैं और अच्छी बोलूँगा, ये इनको हिंदी आती है तो मैं और झाड़ूँगा, मैं डराऊँगा, तो ऐसे फिर डील होगी नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है ना कि बहुत ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों को तवज्जो नहीं देनी है। आपको तवज्जो देनी है कस्टमर कंफर्टनेस पे, कि वो कंफर्ट
कंफर्टेबल है अगर आपके साथ तो डील हो जाएगी, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं होगी। और कंफर्ट कहाँ से आएगा? कंफर्ट आएगा आपके एटीट्यूड से, कि अगर अगर आपका एटीट्यूड प्यारा है तो डील होगी, कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ पर्सनली कि बंदा 10-15 लोगों के टच में है, लेकिन वो मेरे साथ गया जस्ट बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, कि भाई बंदे में मतलब उसको कई बातें होंगी जो लगी होंगी कि हाँ यार ये बंदा थोड़ा एटीट्यूड में नहीं है, इसका नॉर्मल बंदा है, अपना शालीनता से बात कर रहा है, बहुत ही मतलब ये नहीं है कि भाई आप उसको ज़्यादा टॉर्चर टाइप कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, है ना। बायर लोगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं बायर हूँ, मेरे ऊपर कोई तंज कसता है कि नहीं भाई, अगर मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अरे भैया मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती है, मुझे ज़्यादा हिंदी आती है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खरीदने वाला, तुम आए हो, सुन लूँगा, बस भेज दूंगा, उसके बाद ना कभी मीटिंग करूँगा ना कुछ करूँगा। सीधी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात समझो कि द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं कि उसके साथ बैठ के आर्गूमेंट कर रहे हो, बहस कर रहे हो कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। बहुत कम बहस करिए, अगर कहीं करनी भी पड़े, इतनी कि बस जो आप सपोर्ट कर सको पेपर्स के साथ, फैक्ट के साथ, इतनी बस, दैट्स ऑल। ये नहीं कि आप 1 घंटे से बहस ही किए जा रहे हो। आपका काम और जाके लड़ना नहीं है, आपका काम है धंधा करना, है ना। और धंधे में लड़ाई नहीं होती, धंधे में पैसा निकलवाया जाता है। सेल्स इज़ ऑल अबाउट सेल्स। ये नहीं है वहाँ पे जाके आप, अच्छा अनदर थिंग जो बहस का पार्ट हो जाती है वो होती है पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स बतिया रहे हो वहाँ पे बैठ के कि नहीं सर ये पार्टी जीतेगी, वो नहीं जीतेगी, आपकी पार्टी तो झंडू है, मेरी पार्टी अच्छी है। ये सब बातें नहीं होती हैं सेल्स में, मीटिंग में, ठीक है। अनलेस वो बंदा आपके साथ बहुत फेमिलियर हो, सेल्स हो चुकी हो, डील आपके साथ हो चुकी हो, तब ये सब बातें करिएगा, वो भी उसकी हाँ में हाँ ही मिलानी है। ये नहीं कि आप बैठ के उससे झगड़ा कर रहे हो, नहीं सर ये तो गलत है सर, हमारे वाले पीएम ज़्यादा अच्छा है, आपके पीएम नहीं अच्छी है, पार्टी नहीं अच्छी, ये सब नहीं होता है। ये आपकी क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ नहीं है। कीप आउट योर पर्सनल लाइफ फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ तक वो कोशिश करें। कभी भी अपने क्लाइंट्स को अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ना घुसने दें, वरना दिक्कत होती ही होती है, आप ये मान के चलो, ठीक है। अगर आपके पास 2 नंबर हैं, पर्सनल है प्रोफेशनल, तो कभी भी पर्सनल नंबर ना दें, अनलेस आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए उस क्लाइंट के साथ और बहुत अच्छे से रिलेशन हो गए हैं। उसी तरह आप अपने जो प्रोफेशनल नेटवर्क है जैसे लिंक्डइन वगैरह है, वहाँ पे कनेक्ट करें। फेसबुक आपका अगर पर्सनल है, फेसबुक पे ना करें। इंस्टा अगर आपका पर्सनल है, इंस्टा पे ना करें, क्योंकि भाई देखिए हर इंसान के 2 पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोफेशन में हो वही पर्सनल हो, है ना। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, ठीक है। तो ये 2 सारी बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी ओवर द पीरियड, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आप उसके साथ जाके बहसबाजी कर रहे हो, पॉलिटिक्स खेल रहे हो, नहीं होगी डील। आप ये मान के चलो, कोई नहीं बचा सकता। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हज़ारों लोग आपसे अच्छा बेच रहे होंगे, बस खोजने भर की बात होती है। आप उन तक अगर पहले पहुंच गए, आपकी डील हो सकती है। आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपकी डील हो सकती है। अगर आप पहले नहीं पहुंचे हो तो नहीं होगी। ऐसा कोई उसमें जादू मंत्र वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप ये मान के चलो कि एक बार डील हो गई तो कस्टमर सपोर्ट पे हमेशा ध्यान दें, क्योंकि देखिए एक बार डील हो गई का मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए उसके बाद। क्योंकि आप अगर एक स्टार्टअप में हो, देखिए अगर आप एक बड़े कंपनी में हो तो कस्टमर सपोर्ट यूजुअली दूसरा डिपार्टमेंट होता है, वो आपके हाथ पे नहीं होता। बट कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को जब कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो उस बंदे को फ़ोन करता है जिससे उसने ख़रीदा था, वो हो आप। तो उसमें कभी भी उसको ना मत कहिएगा, कभी भी कि नहीं सर मैं अभी बिज़ी हूँ या मैं आपका काम नहीं करवा सकता, कभी ना मत कहिए। ऑलवेज से यस कि सर मैं देखता हूँ, मैं कस्टमर वालों से बात करता हूँ, देखता हूँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लो, मैं करवा के दे दूँगा। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली, कोई भी कस्टमर 100% आपका रिटर्निंग कस्टमर रहेगा, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इवन मैं आपको बता सकता हूँ, आप अगर कंपनी भी छोड़ के जाओगे ना, वो आपके साथ चला जाएगा और उस कंपनी में नहीं रहेगा। ये होता है कस्टमर, और इसी को कहते हैं आपका नेटवर्किंग। कि एक बार, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो कल को हो सकता है कि आपको अपने यहाँ हायर करवा ले। मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि जैसे कंपनी में अगर आप हो, अगर आपका खुद का स्टार्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि वो आपको खुद हायर कर ले, क्योंकि बिकॉज ही लव्स योर एटीट्यूड,
कि यार बंदा बहुत सही है, बंदा कभी भी परेशान नहीं करता, हमेशा जो भी बात बोलो उसका एक सॉल्यूशन निकलवा के देता है। अगर नहीं भी है सॉल्यूशन तो कोशिश करता है कि यार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही देगा ये, है ना। आई नो ए पर्सन हु नोज ए पर्सन हु कैन डू द थिंग्स। तो इस तरह रहता है ये कुल मिला के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जैसे, हाँ, हैंडशेक वगैरह के ऊपर बात कर सकते हैं कि थोड़ा फर्म हैंडशेक रखिए। ऐसे नहीं कि हाथ बस ऐसे दे दिया गया, सर हेलो सर, वाह। आपका थका हुआ होना या नॉन इंथुसियास्टिक होना या पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी, आप में जोश नहीं है, जुनून नहीं है, पैसिमिस्ट हो, निराशावादी बातें करते हो, किसी भी बंदे को पसंद नहीं है। किसी भी बंदे को, चाहे आप उससे मीटिंग करने जाओ, चाहे आप उससे मिलने जाओ, चाहे मुझे लगता है कि लाइक कोई भी बंदा उससे आपका चाहे प्रोफेशनल रिलेशन हो चाहे पर्सनल रिलेशन हो, किसी को पसंद नहीं है आपका रोना धोना। ठीक है यार, ज़िंदगी में सबके गम है, उसके लिए आप अपना सेल्स कॉल को डिस्टर्ब मत करो और उस बंदे के सामने तो जाके रोना शुरू मत ही करो जिससे आपका बेचने आए हो जिसको, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंथुसियाज़म आपके अंदर होना चाहिए, चेहरे पे एक चमक होनी चाहिए, आपको एक जोश होना चाहिए कि मीटिंग करने आए, क्लोज करके जाएंगे। नहीं हुआ क्लोज वो अलग बात है, अलग देखिए, दूसरे क्लाइंट पे फोकस करिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कोई आपसे मिले तो कहे कि यार ये बंदा था कुछ, आपका आपसे मिलने के बाद वो 1-2 घंटे आपके बारे में उसको याद रहे कि हाँ यार देखो, सर्विस तो नहीं ले पाया लेकिन यार कभी इससे रिलेटेड कोई सर्विस लेने का हुआ तो इसको ज़रूर एक बार कॉल करूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी भी है कि आप विजिटिंग कार्ड वगैरह हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि आज की डेट में ऐसा बहुत पॉसिबल है कि विजिटिंग कार्ड वगैरह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जब हम लोग मीटिंग पे जाते हैं इधर उधर, कहीं कहीं कभी कभी नहीं भी ले जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो कोशिश करिए विजिटिंग कार्ड वगैरह हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो एक तो हमेशा अपने पर्स में डाल के रखें जिसका आप उसे फ़ोटो दे सकें, व्हाट्सएप कर सकें कि सर ये विजिटिंग कार्ड तो ख़त्म हो गए, आप ये फ़ोटो मैं आपको बताइए तो मैं भेज दूँ व्हाट्सएप पे। तो जब भी मीटिंग वगैरह हो उसके बाद अगर ज़रा भी पॉजिटिव है तो कोशिश करिए उस बंदे का एक फ़ोन नंबर ले सकें नॉर्मली, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे आप मीटिंग से पहले तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया और रिसेप्शनिस्ट ने उस डिपार्टमेंट में फ़ोन लगा दिया जो कि बेसिक लाइन होगी नॉर्मली। अब बेसिक लाइन का नंबर आप हमेशा फ़ोन करके आपने मीटिंग अरेंज हो गई, अब मीटिंग में आप पहुँचे उसके बाद भी अगर आप बेसिक पे फ़ोन कर रहे हो तो ये मान के चलो कि हो सकता है उस बंदे को उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टेड बंदे हमेशा अपना पर्सनल नहीं लेकिन प्रोफेशनल नंबर दे देते हैं। आज के डेट में लगभग सबके पास 2-2 सिम होते हैं, मार्केटिंग वालों के पास तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि किसी को अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिलाने मिक्स करने का कोई मतलब बनता नहीं है। सबको पता है यार अगर पर्सनल दे देंगे तो लोग सुबह से शाम तक फ़ोन ही करते रहेंगे, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपसे बताया जा रहा हूँ। आई होप कि इन सब से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या है। ओके, थोड़ा सा